हेलो दोस्तों, द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नए ट्रैवल ब्लॉग में। तो सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी मैं हूं कोलकाता के हावड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 22 पर। और आज मैं जर्नी करने वाला हूं यहाँ सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से द सिटी ऑफ ड्रीम मुंबई तक, और वो भी वॉयस दुरंतो ऑफ इंडियन रेलवे यानी कि ट्रेन नंबर 12262 हावड़ा CSMT दुरंतो एक्सप्रेस में आज की हमारी ये पूरी जर्नी होने वाली है। तो कल दोपहर में 2 बजे ही मैं न्यू दिल्ली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी कर यहाँ पर हावड़ा पहुंचा था, और हमारी वो वाली दुरंतो भी करीबन 3.5 घंटे के डिले के साथ यहाँ पहुंची थी। बाकी आज की तो हमारी जर्नी ही वॉयस दुरंतो एक्सप्रेस में होने वाली है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कैसी रहती है हमारी इस वॉयस दुरंतो एक्सप्रेस की पंक्चुअलिटी, फूड, और इसका अच्छे से रिव्यू करेंगे। तो आप ब्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखना। हमारी ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नंबर 22 पर लगा दी जा चुकी है। तो चलिए अब मैं जल्दी से आपको हमारा आज का लोकोमोटिव और आज का हमारा कोच दिखा देता हूँ। बाकी आज हावड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 22 पर आपको अच्छा खासा क्राउड देखने को मिल जाएगा हमारी CSMT दुरंतो एक्सप्रेस में जर्नी करने के लिए। तो आज हमारी ट्रेन को लीड करने वाला है सांतरगाची सेट का WAP 7 लोकोमोटिव। ये होने वाला है आज का हमारा कोच B3 इस हावड़ा CSMT दुरंतो एक्सप्रेस के 3rd AC में आज की हमारी ये पूरी जर्नी होने वाली है। तो ये होने वाली है आज की हमारी सीट 71 नंबर साइड लोअर। तो अभी हावड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 21 पर लगाया गया है ट्रेन नंबर 22895 हावड़ा पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस को। तो चलिए अपने निर्धारित समय सुबह के 5:35 पर हमारी CSMT दुरंतो एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है हावड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 22 से। तो चलिए इस डिपार्चर के साथ में ही हम सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को अलविदा कहते हुए हम निकल पड़ते हैं द सिटी ऑफ ड्रीम मुंबई की तरफ। तो चलिए अभी हमारा डिपार्चर हो चुका है हावड़ा स्टेशन से। तो एक बार मैं आपको इस ट्रेन का शेड्यूल और टाइमिंग बता देता हूँ। ट्रेन नंबर 12262 हावड़ा CSMT दुरंतो एक्सप्रेस वीक में 4 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को सुबह 5:35 पर कोलकाता के हावड़ा स्टेशन से डिपार्ट करती है, और डिपार्चर के दूसरे दिन सुबह 8:15 पर इसका मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी कि CSMT स्टेशन पर अराइवल रहता है। हावड़ा और CSMT के बीच के 1965 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेन 74 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ में 26 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट करती है, और अपनी पूरी जर्नी के दरमियान ट्रेन की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड रहती है 130 किलोमीटर पर आवर। बाकी हावड़ा से डिपार्चर के बाद अभी अपना अगला स्टॉप टाटा नगर होने वाला है, जो कि यहाँ से करीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब हावड़ा से डिपार्चर के बाद अपना 250 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहने वाला है। चलिए प्रीमियम ट्रेनों की परंपरा के मुताबिक हमें ट्रेन डिपार्ट होते ही 1 लीटर या पानी की बोतल सर्व कर दी जा चुकी है। यहाँ पर हमारा क्रॉसिंग हो रहा है ट्रेन नंबर 12809
मुंबई CSMT हावड़ा मेल के साथ में वाया नागपुर होकर चलती है ये ट्रेन। ये लीजिए भाई साहब, हमारा पहला ओवरटेक। यहाँ पर हम ओवरटेक कर रहे हैं कोलकाता लोकल को। बैक टू बैक दूसरा ओवरटेक, इस बार गुड्स ट्रेन के साथ में ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग। तो अभी थोड़ी ही देर में हम लोग हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने जिस स्टेशन पर काम किया था उस खड़गपुर स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ खड़गपुर स्टेशन का सीन। প্ল্যাটফর্মে আসছে। হাওড়া রোরকেলা वंदे भारत। तो चलिए भाई साहब, अभी हमारी ट्रेन को खड़गपुर जंक्शन पर रोक दिया गया है। वैसे हम एकदम स्लो रफ्तार के साथ में इसे स्किप कर रहे थे, मगर अभी हमारी ट्रेन को रोका गया है यहाँ पर खड़गपुर स्टेशन पर। और हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी हमें सर्व कर दिया जा चुका है। तो एक बार खड़गपुर से हमारा डिपार्चर हो जाए, उसके बाद मैं आपको हमारा ब्रेकफास्ट भी दिखा देता हूँ। तो हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमें सर्व कर दिया जा चुका है और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हमें दिया गया है कटलेट, और कटलेट में अच्छे से वेजिस भी डाले हुए हैं। उसके अलावा एक ब्राउन ब्रेड, एक बटर, एक केचप और एक ये अमूल का लस्सी, सॉरी अमूल का नहीं है, ये आनंदा का है, और साथ में ही एक ये चाय किट। तो चले एक बार ब्रेकफास्ट में, तो एक बार मैं इस ब्रेकफास्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम बात करें ब्रेकफास्ट के टेस्ट की, तो ब्रेकफास्ट का टेस्ट मुझे तो काफी अच्छा लगा। ब्रेकफास्ट में हमें जो कटलेट दिया गया था वो एकदम गर्म और काफी टेस्टी था, और उसमें डाले हुए वेजिस भी काफी अच्छे से बॉइल्ड हुए थे। बाकी ब्रेड मुझे थोड़ा सा ओके ओके लगा, और जो इस ब्रेकफास्ट में मुझे सबसे अच्छा लगा वो था आनंदी ब्रांड का वो स्वीट लस्सी, वो काफी टेस्टी था। दोस्तों 50 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके और अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 10 मिनट की देरी के साथ अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी जर्नी के पहले होल्ड टाटा नगर में। और अगर हम बात करें टाटा नगर की, तो टाटा नगर टाटा स्टील का एक मेजर इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। इसे 1911 में श्री जमशेदजी टाटा ने बनवाया था, इसीलिए इसे जमशेदपुर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें टाटा नगर स्टेशन की, तो टाटा नगर स्टेशन हावड़ा नागपुर लाइन का एक मेजर स्टेशन है, और इसे ऑपरेट करता है साउथ ईस्टर्न रेलवे का चक्रधरपुर डिवीजन। एवरीडे 93 ट्रेन का यहाँ पर होल्ड रहता है, और 39 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। बाकी हमारी CSMT दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का होल्ड रहता है। तो 10 मिनट टाटा नगर में रुकने के बाद अभी हमारा डिपार्चर सिग्नल हो चुका है टाटा नगर से डिपार्चर के लिए। बाकी टाटा नगर से डिपार्चर के साथ में ही यहाँ पर हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं ट्रेन नंबर 13288 साउथ बिहार एक्सप्रेस को। आरा जंक्शन और दुर्ग के बीच में काफ़ी डिमांडिंग ट्रेन है ये भी।
WH9 के साथ में कोई स्पेशल ट्रेन का क्रॉसिंग हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 12833 अहमदाबाद हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और ये ट्रेन आज अपने निर्धारित समय से करीबन 6 घंटे के डिले के साथ में चल रही है। अभी हमें हमारा लंच सर्व कर दिया जा चुका है और लंच में हमें दिए गए हैं एक पनीर की सब्जी, दाल। दाल भाई साहब काफ़ी गाढ़ी लग रही है मुझे, वैसे पनीर की सब्जी भी अच्छी खासी गाढ़ी है। और चावल, 2 पराठे हैं, एक अचार का पैकेट और एक ये कर्ड दिया गया है। तो चलिए एक बार इसका टेस्ट करते हैं, फिर मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए अभी हमारा लंच कंप्लीट हो चुका है और अगर हम बात करें लंच के टेस्ट की तो भाई साहब लंच में जो हमें खाना दिया गया था वो ठंडा था, मगर टेस्ट वाइज खाना बहुत ही जबरदस्त था। हालांकि इसमें एक सूखी सब्जी मिसिंग थी। तो सामने से WH9 लोकोमोटिव के साथ में क्रॉसिंग के लिए आ रही है ट्रेन नंबर 18110 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इटवारी टाटा नगर एक्सप्रेस। तो यहाँ पर हमारा क्रॉसिंग हो रहा है ट्रेन नंबर 18478 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस के साथ में। तो चलिए हमारा इवनिंग स्नैक्स हमें सर्व कर दिया जा चुका है और इवनिंग स्नैक्स में हमें दिया गया है कि चीज़ सैंडविच, एक कैरेमल पॉपकॉर्न, एक चिवड़ा दिया गया है, एक केचप और ये चाय किट, उसके अलावा एक चिक्की दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम करने जा रहे हैं हमारी जर्नी का तीसरा ओवरटेक। सामने लगी हुई है ट्रेन नंबर 18109 टाटा नगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इटवारी एक्सप्रेस, जिसको यहाँ पर हम बहुत ही स्लो रफ्तार में ओवरटेक कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हमारा क्रॉसिंग हो रहा है ट्रेन नंबर 18390 मूरी एक्सप्रेस के साथ में संबलपुर जम्मू तवी मूरी एक्सप्रेस को यहाँ पर हम क्रॉस कर रहे हैं। सात सौ 20 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके और अपने निर्धारित समय से 4 घंटे और 5 मिनट की देरी के साथ अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी जर्नी के दूसरे ओर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्टेशन पर। और अगर हम बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर अपने राइस इंडस्ट्रीज के लिए काफी फेमस है और इसीलिए बिलासपुर को राइस बाउल ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। राइस के अलावा ये अपने कोसा सिल्क इंडस्ट्रीज के लिए भी काफी फेमस है। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ जंक्शन की, तो इसे ऑपरेट करता है साउथ ईस्टर्न रेलवे का बिलासपुर डिवीजन। एवरीडे 219 ट्रेन का यहाँ पर होल्ड रहता है और 28 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। बाकी हमारी CSMT दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का होल्ड रहता है। बाकी अगर हम बात करें हमें जो इवनिंग स्नैक्स सर्व किया गया था उसके टेस्ट की, तो इवनिंग स्नैक्स में ज्यादातर आइटम तो पैक्ड थी। हमें खाली चीज सैंडविच एक अनपैक्ड मिला था और चीज सैंडविच का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया था। अभी तक तो इस ट्रेन में हमें जो भी फूड मिला है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी रही है। बाकी आगे देखते हैं, अभी भी हमारे 2 मील इस ट्रेन में बाकी है, उसकी क्वालिटी कैसी रहती है। बाकी अभी बिलासपुर जंक्शन पर ये भुवनेश्वर LTT एक्सप्रेस आई है और इसमें बोर्ड करने के लिए भाई साहब क्या ही तगड़ी भीड़ लगी हुई थी यहाँ पर। तो चलिए अभी हमारा डिपार्चर हो रहा है बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से और साथ में यहाँ पर हम ओवरटेक कर रहे हैं भुवनेश्वर LTT एक्सप्रेस को। तो यहाँ पर हमारा क्रॉसिंग हो रहा है ट्रेन नंबर 22905 ओखा शालीमार वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ में। तो यहाँ पर अभी हमारे साथ क्रॉसिंग के लिए सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 12890 मुंबई CSMT हावड़ा मेल वाया नागपुर। हमारा डिनर हमें सर्व कर दिया जा चुका है और डिनर में इस टाइम मैंने जैन थाली मंगवाई थी और जैन थाली में हमें एक लौकी की सब्जी, एक आलू की सूखी सब्जी, एक दाल और राइस, एक कर्ड और 2 पराठे दिए गए हैं। तो चलिए एक बार इसका टेस्ट करते हैं, फिर इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 830 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी जर्नी के तीसरे ओर छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में। और रायपुर अपने कोयला, स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। बाकी रायपुर आने से पहले ही हमें हमारा डिनर सर्व किया गया था और इसमें डिनर एकदम घटिया क्वालिटी का था। दाल बिल्कुल दोपहर वाली लग रही थी मुझे तो, और पराठे तो एकदम हार्ड थे। तो इसके लिए मैंने तो डिनर किया ही नहीं अभी और कंप्लेन डाला है। तो देखते हैं आगे कंप्लेन में क्या होता है। तो रात के 11 बज रहे हैं और हमारा अगला स्टॉप होने वाला है नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि रात में 2:45 बजे आएगा। बाकी हमने जो डिनर को लेकर कंप्लेन की थी वो वाली कंप्लेन हमारी सॉल्व कर दी जा चुकी थी। कंप्लेन करने के बाद मुझे
ट्रेन की पेंट्री कार से खाना लाकर सर्व किया गया था और इस बार खाने का टेस्ट बिल्कुल सही था। बाकी अब हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब मुलाकात होगी आपसे हावड़ा CSMT दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी के पार्ट 2 में। हमारी ट्रेन इस टाइम पर ऑलरेडी 5 घंटे लेट चल रही है, तो पार्ट 2 में मैं आपको देखते हैं सुबह कहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत होती है, वहां से CSMT तक की पूरी जर्नी दिखाऊंगा। तो उस ब्लॉग को भी देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए अब मुलाकात होगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।